तो हेलो गुड इवनिंग, आप सभी को माई स्कूल 89 के यूट्यूब मंच पर आप सभी को पुनः स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप सबों के बीच में लेकर के आए हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट से संबंधित ट्रांसलेशन। सबसे पहले दोस्तों समझते कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट ट्रांसलेशन जो होता है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर होता है कि हम कैसे पहचान करें। तो भाई इसके लिए सीधा सा उपाय है कि आप जब भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बना रहे हैं तो उस समय आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य यानी कि ट्रांसलेशन जो बनाते हैं उसका जो हिंदी वाक्य होता है, जैसे कि देखो आपके सामने में है, देख रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि जब लगा रहे हैं तो समझ लो कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पक्का है। तो अब जैसे ही समझ में आ गया कि ये टेंस है तो हम उस पर ट्रांसलेशन भी होता है। ट्रांसलेशन आपके सामने में है, देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, तुम किताब लिख रहे हो, आप सवाल बना रहे हैं, हम लोग ठंडा पी रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं, तुम लोग सही कर रहे हो। ये सारे ट्रांसलेशन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के माध्यम से हम बनाते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में अब हम जानेंगे कि हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें नोट लगा है, ये समझो कि इसका निगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे सिंपल सेंटेंस हुआ ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। इस पर हम बात करने से पहले आइए हम जानते हैं कि यदि सब्जेक्ट रहे तो उसके माध्यम से हम एम का, आर का और इज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? आय। आय के साथ में आय का हिंदी क्या होता है? मैं। तो इसमें आय का जहाँ पर भी आय होगा, मैं लिखा रहेगा, उसके साथ में हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट के इस सिंपल वाक्य हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, कोई भी हो, उसके साथ में हम क्या करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि वी, यू, दे इस प्रकार से यदि लगा रहे हिंदी वाक्य के शुरू में तो उसके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ही, सी, इट, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, एक वस्तु जो हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, उसके साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ चुके हैं। अब यहाँ तक यदि समझ चुके हैं तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या लिखा है? मैं देख रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या लिखा है? इस सारे ट्रांसलेशन सिंपल में है तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब होता है किसी भी वर्ब को लास्ट में ing लगाना। कोई भी वर्ब है उसमें यदि ing हम लगा देते हैं तो वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, तो क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? आई है तो उसके साथ में एम का प्रयोग होगा, आई एम लुकिंग हो गया। अब बताओ यहाँ पर कि आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर लुक क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना। उसमें हम क्या किए हैं? ing लगा दिए, तो लुक से हो गया लुकिंग। लुक से क्या हो गया? लुकिंग हो गया। ये वर्ब का पहला रूप हुआ और ये वर्ब का चौथा रूप हुआ। सीधी सी आसान भाषा में हम समझाएं तो ये होता है कि किसी भी वर्ब में उसमें हम ing लगा देंगे तो वो वर्ब का चौथा रूप ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पर कि तुम किताब लिख रहे हो। क्या होगा? तुम किताब लिख रहे हो, क्या होगा? यू होगा। यू होगा तो जानते हैं कि यू के साथ में हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। आर लगेगा, यू आर लिख रहे हैं तो राइटिंग, राइट का मतलब लिखना, तो राइटिंग हम लगा दिए, हो गया यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। क्लियर? अब चलिए अगला है, आप सवाल बना रहे हैं। क्या होगा? यू आर सोल्विंग दी सम हो गया। यू आर सोल्विंग द सम, सवाल बना रहे हैं। अगला चलो,
क्या है, हम लोग ठंडा पी रहे हैं। भाई जानते हो कि सभी आदमी, गर्मी की मौसम है, उस समय में सभी आदमी ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, माजा पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, रंग बिरंग के पी रहे हैं। उसके बाद में हम उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे वो देख लो। हम लोग ठंडा पी रहे हैं तो क्या होगा, वी आर टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, DRINK हो गया कि हम लोग ठंडा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक। प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट, ये है कौन सा टेंस हुआ, इसको हम निगेटिव सेंटेंस में। अब देखो दोस्तों, ये सारा सवाल हम बना लिए। अब इसी ट्रांसलेशन को यदि हम कहेंगे कि तुम लोग को निगेटिव में बनाओ, देखो क्या बनेगा इसका आंसर। अभी देखो यहाँ पर है क्या, मैं देख रहा हूँ। जब हम इसको निगेटिव में बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, आई एम नॉट लुकिंग, आई एम डो नॉट लुकिंग, हो गया क्लियर। उसके बाद तुम कविता लिख रहे हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर राइटिंग है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर नॉट राइटिंग। इसमें क्या है, आप सवाल बना रहे हैं, यू आर सोल्विंग द सम, यहाँ पर हो जाएगा यू आर नॉट सोल्विंग द सम। यहाँ पर है हम लोग ठंडा पी रहे हैं, यहाँ पर होगा हम लोग ठंडा नहीं पी रहे हैं, तो यू आर नॉट टेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। ये लोग गलत कर रहे हैं, क्या हो लिखें, ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग